हेलो दोस्तों, मेजर कंप्यूटर पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका फिर स्वागत है एक नई जानकारी के साथ। जैसे कि अभी हम आपको गवर्नमेंट जॉब अलर्ट के बारे में कंटिन्यू वीडियो बना रहे हैं, शॉर्ट वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि आपको हमारी बात समझ आ सके, आपको हमारे पास नहीं आना पड़े, घर बैठे आपको एक सटीक जानकारी मिली। इसलिए आपको इस चैनल के द्वारा हर प्रकार की एजुकेशन संबंधित सूचनाएं दी जा रही है। साथ में आप ई मित्र से जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, जो भी आवश्यक डॉक्यूमेंट बनाते हो, तो कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट नहीं बन पाते क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, कोई चीज़ मिसिंग होती है। तो धीरे धीरे आपके सभी डॉक्यूमेंट आप किस प्रकार बनाओगे, आपको मैं हर एक वीडियो के जरिए आपको ये जानकारी दूंगा। आप घर बैठे डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट नहीं बने हुए हैं तो आप कैसे बनाओगे, आप खुद भी बना सकते हो। अगर आपको समझ नहीं आता है तो हमारी मदद, ई मित्रा की मदद के द्वारा आप डॉक्यूमेंट बना सकते हो ताकि आपको जॉब के फॉर्म में, डॉक्यूमेंट में, कहीं भी कोई भी स्कॉलरशिप लेते हो, कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो विभिन्न प्रकार के जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है वो आप कैसे पूरी करोगे। तो आपको मैं इस वीडियो में आज बताने जा रहा हूँ। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मूल निवासी बनाना है, बोनाफाइड बनाना है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, तो आपको हो सकता है समझ नहीं आया हो, नहीं आया है तो आप उस वीडियो को दोबारा देख समझ आ जाएगा। आज मैं बात करता हूँ ई मित्र से जाति प्रमाण पत्र बनाना। देखो दोस्तों, वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाति प्रमाण पत्र आजकल सबके लिए जरूरी है। जनरल कैटेगरी के भी आजकल जाति प्रमाण पत्र बनते हैं, लेकिन जो डेली रूटीन में है जाति प्रमाण पत्र ओबीसी वालों को बनाना पड़ता है क्योंकि वो कोई भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कोई बेरोजगारी भत्ता वगैरह है, तो कोई भी गवर्नमेंट्स के अकाउंट से या खजाने से पैसा लेने के लिए उसको एक सरकारी डॉक्यूमेंट्स की खानापूर्ति करनी ही पड़ेगी, उसके बिना उसका कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए अगर आप भी ओबीसी कैटेगरी के अंदर आते हो, अन्य पिछड़ा वर्ग जाति के अंदर आते हैं, तो आपको भी जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा। तो जाति प्रमाण पत्र आप किस प्रकार बनाएंगे, आपको मैं इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा कि जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे कैसे, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे उसका प्रोसेस है, सारा आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट इस वीडियो के द्वारा आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट बार देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे लगे कि मेरा वीडियो कौन देख रहे हैं, ध्यान में रहे और उससे प्रेरित होकर हम कोई नया वीडियो बनाए, कोई नई जानकारी लाए, जिससे आपको हर प्रकार की हेल्प मिले और आप ज़्यादा परेशान न हो। इसलिए मैं आपको हर ट्रिक, कंप्यूटर ट्रिक के बारे में भी धीरे धीरे सब प्रकार की वीडियो धीरे धीरे लाने वाला हूँ। अभी मैंने सिर्फ शुरुआत करी है, धीरे धीरे आप लोगों का अगर सहयोग रहा, आपकी डिमांड रही, तो हर प्रकार की वीडियो बनाऊंगा जिससे आप घर बैठे डिजिटल बने, डिजिटल साक्षरता अभियान को बढ़ावा मिले, जिससे इंडिया आपका डिजिटल हो। तो आज अपन बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, ई मित्र से जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएं। तो जाति प्रमाण पत्र आप ओबीसी का भी बना सकते हो, अगर आप SC/ST के अंदर हो, अनुसूचित जनजाति हो, या शहरिया इलाके में हो या आदिवासी में हो, तो सबके जाति प्रमाण पत्र बनते हैं। जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म आपको सबसे पहले, जैसे मूल निवासी का इसी प्रकार इसका भी आपको क्या लेना पड़ेगा, आपको 3 या 4 पेज का जो भी प्रिंट आउट होता है वो आपको ई मित्रा से लेना पड़ेगा, या आप ई मित्रा की साइट से ले सकते हो। अगर वहाँ से अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपको मेल के द्वारा आपको अवेलेबल करा सकता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख के भेज सकते हो, मैं आपको फॉर्म अवेलेबल करा सकता हूँ। फिर इस फॉर्म को प्रिंट करके आपको नज़दीकी ई मित्रा में आपको जमा कराना है, फिर अधिकारी द्वारा अप्रूव होने कर आपको जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र का नियम क्या है, गवर्नमेंट ने इसमें नियम बना रखा है कि 3 साल का, नॉर्मली पहले 3 साल में जाति प्रमाण पत्र बनता है। अगर आपका पहले बना हुआ है, अगर वो 3 साल पुराना है तो उसका नया माना है। कुछ जॉब के अंदर, कुछ नौकरी के अंदर इसको हर साल नया मानते हैं, मतलब फाइनेंशियल ईयर। कुछ जगह तो कहते हैं कि 6 मंथ से अगर ओल्ड है तो भी नहीं चलेगा, बट गवर्नमेंट इसका जो नियम है 3 साल का कर रखा है, बट आजकल इसको हर साल नया बनाना पड़ता है, नया साल। अगर आपका मान लो जाति प्रमाण पत्र स्टेट का बना हुआ है, जैसे राजस्थान सरकार का अगर आपका जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है, अगर आपको ऐसी नौकरी है जैसे बैंक की नौकरी है, रेलवे की नौकरी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, कोई भी सेंट्रल सरकार, मतलब केंद्र सरकार की कोई भी अगर सेंटर की जॉब में अगर आप कोई फॉर्म भरते हो तो उसमें पहले आपको स्टेट का ओबीसी बनाना पड़ता है, स्टेट का जाति प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है, फिर आपको सेंटर का बनाना पड़ता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अगर आपका स्टेट का जाति प्रमाण पत्र लास्ट ईयर का बना हुआ है तो नहीं मानेंगे। अगर आपको सेंट्रल का बनाना है, केंद्र सरकार का अगर कोई जॉब का फॉर्म भरे उसमें सेंट्रल का मांगते हैं, अगर सेंट्रल का आपके पास जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो उससे पहले आपको स्टेट का बनाना पड़ेगा। स्टेट का भी करंट, जैसे अभी आपको मान लो अप्लाई करना है सेंट्रल का,
सेंट्रल का जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको उससे पहले स्टेट का बनाना पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊंगा स्टेट का आप प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे जब भी आप सेंटर का जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, क्योंकि जो राज्य सरकार की वैकेंसी आती है उसमें स्टेट वाला काम आता है और जैसे केंद्र सरकार की जो जॉब आती है उसमें सेंटर वाला आता है। तो चलो दोस्तों फिर हम देखते हैं। आपको सबसे पहले आपको ले जाता हूँ मेरे कंप्यूटर के अंदर, आपको लैपटॉप पीसी के अंदर जहाँ मैंने इसका फॉर्म सेव कर रखा है उस फॉर्म को आपको मैं दिखाता हूँ मेरी स्क्रीन पर कि जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म कैसा होता है, कौन सा परफॉर्मा उसमें लगेगा। तो मैं आपको लोकल डिस्क में ले चलता हूँ और आपको जाति प्रमाण पत्र बनाने का फॉर्म बताऊंगा। उसमें आपको ओबीसी के लिए भी फॉर्म बताऊंगा और उसके लिए आपको जाति का भी बताऊंगा। तो ओबीसी का जो प्रमाण पत्र है वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप ध्यान से देखें, आपको जरूर समझ आएगा। आप अगर बनाना है तो आपको किसी से फॉर्म भराने की जरूरत नहीं है, किसी को भी मैं आपको स्क्रीन को थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये आपको देखो जाति प्रमाण पत्र का फॉर्म है। ये जाति प्रमाण का फॉर्म आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको आपको भरना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी स्क्रीन थोड़ी बड़ी आ रही है तो स्क्रीन को एक बार मैं आपको सेव कर देता हूँ। आपको बता रहा था कि आपको जाति प्रमाण पत्र का जो फॉर्म है वो फॉर्म कैसे भरना है। तो मैं आपको ब्लैंक फॉर्म बताता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जाति प्रमाण पत्र के हेतु आवेदन पत्र। तो जिसमें आपके ओबीसी आते हैं और विशेष पिछड़ा वर्ग आते हैं, जो भी ओबीसी में आते हैं उसको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। उस फॉर्म के अंदर आपका आधार कार्ड बना हुआ होना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो वो अपना आधार कार्ड नहीं है, 3 साल का बच्चा है उसका अगर आपको आधार बनाना है, अगर आधार आपका नहीं बना है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट होता है जन्म प्रमाण पत्र के आधार पे आप उसका जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो। साथ में पापा का उसका पिताजी का जाति प्रमाण पत्र संकलन कर सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके परिवार का आजकल राजस्थान सरकार में जो स्कीम चल रही है भामाशाह कार्ड है, भामाशाह कार्ड फिलहाल अभी बंद हो चुका है तो उसके जगह भामाशाह कार्ड जिसका बना है उसके जगह नया कार्ड आ चुका है जन आधार कार्ड। तो वो जन आधार कार्ड के नंबर आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेंगे फॉर्म में। फिर जो भी आवेदन करता है तो उसको यहाँ पे एक फोटो चिपकानी पड़ेगी अपनी कलर पासपोर्ट साइज। फिर प्रार्थी को नाम भरना है जिसका आपको बनाना चाहते हो, फिर उनके पिताजी का नाम भरना है, फिर उनका जो भी आधार कार्ड के अंदर एड्रेस भरा हुआ है एकदम एग्जिट एड्रेस है वो आपको भरना है। अगर आपके 2 एड्रेस है, आप गांव में रहते हो बट पढ़ाई के लिए या एजुकेशन के लिए सिटी के अंदर रहते हो तो प्रेजेंट है जहाँ आप रहते हो, और आपका स्थायी पता जो आपकी वोटर आईडी के अंदर एड्रेस है वही एड्रेस आपको यहाँ भरना है। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पिता की वोटर आईडी बहुत मस्ट है, उसके बिना आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अगर आपके पिताजी की वोटर आईडी यानी मतदाता सूची में अगर नाम नहीं है तो आप जाति प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे। अगर नहीं है तो आप उसका नाम ऐड करवाएं। तो इसके लिए वोटर आईडी बहुत मस्ट जरूरी है। फिर आपको आपका जो भी आप जहाँ रहते हो शहर बीकानेर भरना है, तहसील जिला ही भरना है। फिर आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। 3 साल से लेकर उम्र के बच्चों का जन्म आपका जाति प्रमाण पत्र बना सकते हो। फिर इसका स्थान उसकी एज भरनी है। फिर पुरुष और महिला भरना है। फिर अगर आप विवाहित या अविवाहित तो वो भरना है, ठीक है। और हिंदू, और फिर आपकी जो भी जाति है वो भरनी है आपको यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका जो क्रमांक है, या अगर आपको क्रमांक के बारे में पता नहीं है तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। यहाँ पे स्टार नहीं है, स्टार वाले भरने कंपलसरी, जो स्टार किए हुए उनको आपको भरना है। बाकी अगर आपको समझ नहीं आते तो हमसे पूछ सकते हैं, आपको भरना नहीं। फिर आप राजस्थान के मूल निवासी हो उस पर टिक करना है। फिर आपका जो भी मोबाइल नंबर है जिस पे आपको जो भी आवेदन करता है, जो प्रार्थना करने वाला है, उसको सूचना कर दी जाएगी कि आपका फॉर्म अप्रूव हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। फिर आपको भरना है। फिर अगर आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर आपके पिताजी की सरकारी जॉब है तो आपको उनकी डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आपकी माता अभी कोई भी जॉब करती है, पिता जॉब करते हैं, या पति अगर कोई हाउसवाइफ है तो अपनी पति की डिटेल भरेगी। अगर कोई कोई लड़का या लड़की है तो उसमें पिता की भरेगा, और अगर माता दोनों कमाते हैं तो दोनों की इनकम यहाँ पे आपको उनको शो करनी पड़ेगी। अगर आपके पापा अगर नॉर्मल प्राइवेट जॉब करते हैं तो अगर वो मजदूरी करते हैं तो आपको मजदूरी की है। अगर आपको दुकानदार है या कोई छोटा बड़ा उनका वैसा ही है तो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। अगर आप इनकम टैक्स फाइल भरते हो तो उसकी फाइल की जो कॉपी होती है इनकम टैक्स फाइल की आपको साथ में इसकी अटैच करनी पड़ेगी। अगर आपके पिताजी
अगर आपके पिताजी सरकारी नौकरी है तो उनके जो भी इनकम टैक्स की फाइल होती है उसको आपको साथ में अटैच करना पड़ेगा। और इसके अंदर जो जाति प्रमाण पत्र होता है, ओबीसी नॉन क्रिमिनल का जो जाति प्रमाण होता है, जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होती है, वो किस में आते हैं? ओबीसी नॉन क्रीम में आते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से ज़्यादा है तो आपका ओबीसी का जाति प्रमाण पत्र तो बनेगा, बट उसके अंदर आपका नॉन क्रिमिनल नहीं बनेगा, आपका क्रीम का बनेगा। मतलब आप संपन्न परिवार से हो तो आपको वो बनेगा। तो उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि उसमें आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप देखें, पूरा मैंने बता दिया। फिर नीचे चलते हैं। फिर आपको ये आपको भरना नहीं है कोई भी चीज़। फिर आपको डेट डालनी है। फिर आपको स्थान, आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम, जिसका फोटो ऊपर लगाया है, जो आवेदन करता है उसका यहाँ पे साइन करना पड़ेगा। फिर देखो, जैसा मैंने बताया था, अगर आपका जिनके पास ITR फाइल है वो यहाँ पे भरेंगे। फिर अगर वो कोई केंद्रीय कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं तो अपनी पे स्लिप लगानी पड़ेगी। यहाँ पे उनको एक गवाह करानी पड़ेगी, वही जैसे आपने मूल निवासी में कराई थी। आपको जो भी, जिससे आपको रजिस्टर्ड अधिकारी या आपका जो भी जिस मोहल्ले में आप रहते हो वहाँ के पार्षद से आपको यहाँ पे गवाह करानी पड़ेगी। मैं आपको फॉर्म भरा हुआ भी दिखा दूंगा। आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। ये आपको देखो, 2 यहाँ पे रजिस्टर्ड गवाह करानी पड़ेगी। फर्स्ट गवाह आपको यहाँ करानी है, सेकंड गवाह के मोहर और साइन यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, मोहर और गवाह के साइन होने के बाद, पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद, आपको एरिया का जो भी आपका पटवारी लगता है, आपके एरिया का जो भी आपके वार्ड का पटवारी है, पटवारी की रिपोर्ट के लिए आपको या तो पटवारी कोई घर जाना पड़ेगा, यहाँ अगर उसका ऑफिस टाइम है तो उनके पास जाके आपको पटवारी की रिपोर्ट करानी पड़ेगी। पटवारी की रिपोर्ट कराने के लिए आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो वहाँ पे हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तहसील ऑफिस होता है। तो पटवारी कहाँ बैठते हैं? तहसील ऑफिस में बैठते हैं। फिर अपने फील्ड के लिए जाते हैं। तो फील्ड में अगर आपको मिले तो वहाँ उनको आप उनसे मिलकर अपना रिपोर्ट कराए कि भाई मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, फलाने जगह रहता हूँ, मेरे को जाति प्रमाण बनाते हो, आपका साइन और आपके मोहर चाहिए, ताकि हो सके कि ये आपके मोहल्ले में रहता है। तो वो आपको रिपोर्ट कर देंगे। नॉर्मल सा काम है, ज़्यादा है नहीं, बट वो आपको उनको आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट का जो तहसील ऑफिस है, जैसे आप बीकानेर में रहते हो तो बीकानेर का तहसील ऑफिस है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो तो आपकी जो भी तहसील है या पंचायत समिति है, वहाँ से आपको पटवारी के कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे। उनसे कॉन्टैक्ट करके ऑफिस में जाके उनसे आपको साइन करवाने पड़ेंगे। आप जिस एरिया में रहते हैं उसी पटवारी से आपको, आप जानते हो कि मेरे कोई जान का पटवारी है, नॉन है, मैं उससे करा लूँ तो वो नहीं चलता। कई बार गवर्नमेंट उसको चेक करती है, अधिकारी वो तो अधिकारी लिख के भेजते हैं कि अपने एरिया के पटवारी से रिपोर्ट कराए। तो पटवारी आपको रिपोर्ट कर देगा कि आप इस फलानी जाति के हो और आप प्रार्थी क्या है, क्रिमिनल में नहीं हो। क्रिमिनल 8 लाख से ऊपर इतना आता है। नॉर्मली सबकी इनकम 8 लाख से कम ही होती है। अगर ज़्यादा है तो अधिकारी है, अगर अधिकारी पोस्ट पे जॉब करते हैं तो उनके लिए दिक्कत आ सकती है। तो क्रीम का बनाएंगे, नॉन क्रिमिनल का नहीं बनाएंगे। ठीक है, इसमें ये आपके देखो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं। मैं भी आपको इसके डॉक्यूमेंट बना देता हूँ, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। आपको 2 गवाह करानी है। फिर चलते हैं। फिर ये आपका जो 3 नंबर पेज है, ये आपको पहले था, इसकी कुछ वही सेम ही चीज़ है, पटवारी की रिपोर्ट। फिर आते हैं मेन। अब यहाँ पे एफिडेविट है, शपथ पत्र बयान। ठीक है, इसमें अगर बच्चा 18 साल से कम है तो पिताजी शपथ लेंगे, और बच्चा अगर 18 साल से ऊपर है तो वो स्वयं अपनी शपथ ले सकता है। अपना नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, जहाँ रहता है वो भरेगा, फिर तहसील, फिर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम भरेगा। फिर मान लो वो भी जाति है, जैसे कि उसकी सुथार है या कुमार है या कोई भी जाट है, ओबीसी के अंदर आता है, तो उसको यहाँ पे अपनी जाति का डिटेल भरनी पड़ेगी। फिर जो भी, अगर आपके पापा सरकारी कर्मचारी है, प्राइवेट जॉब है, आपको मजदूरी भरना पड़ेगा सरकारी। फिर आपके पिताजी की अगर इनकम टैक्स फाइल है तो जो उसमें एनुअल इनकम भरी हुई है तो वार्षिक आय आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको ये शपथ लेनी पड़ेगी, मैं इस जिले में रहता हूँ, मेरी ये जाति प्रमाण कभी नहीं बना हुआ है, मैं इस जाति से बिलोंग करता हूँ। तो यहाँ पे आपको शपथ ग्रहीता, अगर आप 18 साल से कम है तो अपने पिताजी के साइन कराएं, अगर 18 साल से ऊपर है तो आप स्वयं शपथ ले सकते हैं। यहाँ आपको साइन भर के, तो ये 3 पेज का आपका जो फॉर्म है जाति प्रमाण का, ये आपको लगाना पड़ेगा। अभी इसी प्रकार आपका, जैसे आप तो ओबीसी के अंदर आते हैं, अब कुछ बंदे जो SC ST के अंदर आते हैं तो उनका फॉर्म कैसा है, तो उनका फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, परफॉर्मा सेम ही है। तो मैं आपको अगर SC ST के अंदर आप आते हो तो उसमें क्या दें, कुछ भी नहीं है। इस फॉर्म वही है, यहाँ पे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सेम है, वही फॉर्म है, वही डिटेल्स भरनी है, वही फोटो लगानी है। ठीक है, सब इसमें क्या है, इसमें जो पटवारी की रिपोर्ट है पहले पेज पर है, पटवारी की जो रिपोर्ट है आपको पहले पेज पर है। सेकंड पेज पे वही 2 आपको आपके पार्षद से करा लो, एक आपके जो भी प्रिंसिपल या रजिस्टर्ड अधिकारी है उससे आप ये साइन करवा लो। फिर वही चीज़ें सेम, वही लास्ट वही शपथ पत्र, जिसमें आपको अपने 18 साल से कम है तो आप
पिता से अपने करवाएं, अगर 18 साल से ज़्यादा है तो आप खुद ये शपथ करके ये सारा फॉर्म भरना है। अब इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट क्या अटैच करना है, जो भी आवेदन करता है वो अपने डॉक्यूमेंट क्या लगाएंगे, तो डॉक्यूमेंट भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। चले अपने फाइल जो बनाई हुई डॉक्यूमेंट आप जैसे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, अगर आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो आपको डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ कि देखो जाति प्रमाण बनाने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट क्या है। अब जो भी आवेदन करता है उसका एक फोटो आपको फॉर्म पे चिपकाना पड़ेगा, आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र, एक बच्चा होता है या कोई भी 3 साल का 4 साल का है तो हो सकता है उसका आधार कार्ड नहीं बना हो, वो 5वीं पास ना हो, 8वीं पास ना हो, 10वीं पास नहीं हो, तो उस कंडीशन में उसका सिर्फ क्या लगेगा, जन्म प्रमाण पत्र, एक ID लगेगी। उसका अगर आधार कार्ड बना हुआ है तो आप आधार कार्ड पर लगा सकते हो। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, पहले के टाइम नहीं था तो नहीं बना हो तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल जो 10-15 साल के बच्चों के मिल जाएंगे, पुरानों के जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिलेंगे, तो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है जन्म लगाना। आपको आधार कार्ड लगा दो, आधार कार्ड लगाना। फिर अगर आप 5वीं पास हो 5वीं की मार्कशीट लगा दो, अगर आप 8वीं पास हो तो 8वीं की मार्कशीट लगा दो, या फिर 10th की मार्कशीट लगा दो। इन डॉक्यूमेंट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। फिर आते हैं, मैंने बताया था कि पिता की वोटर ID मस्ट है, इसके बिना आपका वोटर ID अधिकारी जो भी तहसील ऑफिस में जो अधिकारी होते हैं जो फॉर्म हम फॉरवर्ड करते हैं आगे, वो उनको अप्रूव नहीं करते, उनको भी अप्रूव नियम के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। मन मर्जी से कोई भी यहाँ पे काम नहीं होता कि अगर आप मेरे जानकार हो तो आपका फॉर्म अप्रूव, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो गवर्नमेंट्स के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे, जब भी आपका फॉर्म अप्रूव होगा, जब भी आपका डॉक्यूमेंट बनेगा। तो यहाँ पे आपको देख लो, पिता का आधार कार्ड लगाना पड़ेगा आपको, पिता की वोटर ID एकदम मस्ट है, आधार कार्ड पिता का सबका है, वोटर ID बनाना मस्ट है। फिर आपका राशन कार्ड भी होना चाहिए फैमिली में, फिर आपका जन आधार कार्ड, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ये लगानी पड़ेगी। फिर आपको मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस फॉर्म को भर के आपको 2 गवाह कराने के बाद इस फॉर्म को अपने क्षेत्र के पटवारी की रिपोर्ट कराना कंपलसरी है। पटवारी की रिपोर्ट अगर नहीं कराओगे तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा, गलत पटवारी से कराओगे तो भी हो जाएगा। तो अपनी एरिया की जो पटवारी है तहसील ऑफिस में आपको जाके वहाँ पता करना पड़ेगा, उनसे आपको साइन और मोल कराना पड़ेगा। फिर आप हमें ई-मित्रा के जरिए ये फॉर्म पूरा भर के देना पड़ेगा। फिर आपके 10 से 15 दिन का जो भी गवर्नमेंट का जो प्रोसेस होता है, कई बार गवर्नमेंट के पास तहसील ऑफिस में लोड ज़्यादा होता है तो हो सकता है 1 महीना लग जाता है प्रमाण पत्र बनाने के अंदर। अगर उनके पास वर्क लोड कम होता है, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म उनके पास आते हैं और उनके जो एम्प्लॉय होते हैं बहुत कम होते हैं, तो वो जो पहले आता है उसी का फॉर्म लॉगिन के अंदर पहले उनका अप्रूव करते हैं, तो स्लॉट चलते हैं वहाँ पे, वेटिंग लिस्ट स्लॉट चलता है। जैसे जैसे आपका फॉर्म के डेट वाइज स्लॉट चलते हैं तो आपके फॉर्म वहाँ पे अप्रूव होते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 से 15 दिन लगता है, कई बार तो 2 दिन में भी अप्रूव हो जाता है, तो कई बार 1 महीना भी लग जाता है। तो अगर आपको जाति प्रमाण पत्र मनाना है तो अभी मनाए, क्योंकि सरकारी जॉब के अंदर भी नियम है कि आप जब फॉर्म भरते हो तो उस टाइम आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। अगर आपके पास नहीं होता है, अगर आपकी बाई चांस जॉब आ जाती है तो जॉब आपको नहीं लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के नियम के अकॉर्डिंग जब भी आप फॉर्म भरते हो कोई भी जॉब का, उस प्रेजेंट डेट को आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर उसकी अप्लाई की हुई रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का नियम है। तो इस प्रकार आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है, आप इसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फिर हम एक नई जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे, जब तक आपको अलविदा, नमस्कार।